हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है कंपेंसेशन मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक हमारा दिया हुआ है टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 को आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, जो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ टॉपिक है। ठीक, तो देखो फर्स्ट यूनिट का ये फोर्थ टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर कंपेंसेशन फिलोसॉफी। कंपेंसेशन क्या होता है, इसको हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट समझते आ रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से समझे थे। आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि कंपेंसेशन फिलोसॉफी क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मुआवजा दर्शन। ठीक है, मुआवजा दर्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कंपेंसेशन फिलोसॉफी एक अप्रोच भी है, मतलब एक सोच है, ये सोच को बताती है। सबसे पहले कंपेंसेशन क्या होता है इसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो कंपेंसेशन क्या होता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक एम्प्लॉय रहता है उसको बेसिक सैलरी तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, बेसिक सैलरी के साथ साथ जो बोनस मिलते हैं, अलायंस मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं या जो भी इंसेंटिव्स मिलते हैं, इन सबको मिला करके कंपेंसेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लो कि किसी एम्प्लॉय को 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, साथ में उसके जो अदर मतलब कहना चाहिए उसको अच्छा काम कर रहा है तो बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, अलायंस मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों के मान लो किसी का 2,000, किसी का 1,000, किसी का 5,000, इस टाइप से। तो एक हम एवरेज मान के चलते हैं कि टोटल मिला करके उसकी जो मंथली सैलरी बनती है वो 25,000 बनती है। बेसिक तो 15 है ही है, लेकिन अदर जो चीज़ें उसको मिल रही है, अदर चीज़ों का जो पैसा मिल रहा है उसको मिला करके 25,000 रुपये मंथली। तो ये सब चीज़ों को मिला करके क्या कहा जाता है, कंपेंसेशन कहा जाता है। अब हम यहाँ पर आगे क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं, कंपेंसेशन फिलोसॉफी, जो क्या है एक अप्रोच है, मतलब सोच है। कैसी सोच है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस बेसिस पर एम्प्लॉय को सैलरी देना है, इस चीज़ को बताया, इसमें इस चीज़ को बताया जाता है, या किसी भी एम्प्लॉय को किस बेसिस पर सैलरी देना चाहिए, उस सोच को ये बताता है। ठीक, तो आगे हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी मीनिंग है, मीनिंग को समझेंगे ताकि हमको आगे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे इसमें वो भी अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले इसकी जो मीनिंग है, कंपेंसेशन फिलोसॉफी इज द principles and policies on the basis of which an organization decides how much and how to pay its employees। मतलब देखो प्रतिफल दर्शन, या हम इसी को कहते हैं मुआवजा दर्शन। मतलब जो कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन को मुआवजा भी कहा जाता है और प्रतिफल भी कहा जाता है। दोनों मीनिंग, हिंदी मीनिंग आपको याद रखनी है। ठीक, तो देखो जो प्रतिफल दर्शन है या मुआवजा दर्शन है, वह सिद्धांत और नीतियां हैं जिसके आधार पर कोई भी संस्था यह तय करती है कि कर्मचारियों को कितना और किस प्रकार से वेतन या भुगतान दिया जाएगा। जैसे मान लो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लेते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सीईओ होगा, कोई एचआर होगा, कोई मैनेजर होगा, कोई क्लर्क होगा, सबके अपने अलग अलग काम होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर यही तय करती है या सोचती है कि एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देना है और मतलब कितनी सैलरी देना है और किस प्रकार से उनको सैलरी दिया जाएगा। मतलब कहना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी की तरफ से सैलरी अकाउंट ओपन करवाया जाता है, उसी सैलरी अकाउंट में सैलरी डाली जाती है, या फिर जैसे किसी को मतलब सैलरी केस में दिया जाता है। सबके अपने अलग अलग मेथड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपेंसेशन फिलोसॉफी है, कंपेंसेशन फिलोसॉफी एक सोच ही है जिसमें ये सोचा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देना चाहिए और उसे ये कैसे किस प्रकार से देना चाहिए। ये बस एक छोटी मतलब
मतलब छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सोच है। किसी को पैसा देना मतलब छोटी सोच नहीं, पर अगर हम सिंपल वे में समझे तो बहुत ही सिंपल सी एक लाइन है कि कंपेंसेशन फिलॉसफी एक सोच है, अप्रोच है, जिसमें ये सोचा जाता है, या मतलब ये प्रिंसिपल्स है या पॉलिसीज़ है जिसमें ये सोचा जाता है या फिक्स किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क कर रहे एम्प्लॉय हैं उनको कितनी सैलरी देना है और किस प्रकार से उन्हें ये जो पे वेजेस है वो देना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, एक सिंपल एक्सप्लेनेशंस भी है। देखो यह एक सोच है, जैसे अभी हम यहाँ पर बोल रहे थे कि ये क्या है, कंपेंसेशन फिलॉसफी एक अप्रोच है, सोच है, जो क्या बताती है कि कंपनी में कर्मचारियों को कैसे पे करना है, मतलब वर्क कर रहे एम्प्लॉय को कैसे पे करना है, कैसे पैसे देना है, कितनी सैलरी देना चाहिए, परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड देना है या नहीं देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, कंपेंसेशन फिलॉसफी कहा जाता है। सिंपल वे में देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कंपनी का भुगतान मतलब जो पेमेंट सिस्टम है कैसा होगा, इसी को कहा जाता है कंपेंसेशन फिलॉसफी। ठीक, बहुत सिंपल है, नाम से ऐसे लगता है कि कंपेंसेशन फिलॉसफी मतलब बहुत टफ होगा या बहुत बड़ी कोई चीज़ होगी, लेकिन नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि कंपेंसेशन फिलॉसफी इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पेमेंट सिस्टम कैसा होगा इसी के बारे में सोचा जाता है या फिक्स किया जाता है। ठीक, देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कंपेंसेशन फिलॉसफी है, कंपेंसेशन फिलॉसफी के की पॉइंट क्या है, या हम कह सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक, देखो यहाँ पर जो इसके की पॉइंट है या जो इसके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, फर्स्ट क्या है इसमें, पे लेवल मतलब वेतन स्तर। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग समझने की कोशिश करना, क्योंकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पर, इसलिए हमको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना पड़ता है, लेकिन हिंदी को हम ज़्यादा रिफ़र करते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अपने यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर हमारे पढ़ाने में आपको लगता है कि कोई सुधार करना चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी बात को बिल्कुल सुनेंगे और उस चीज़ को हम अप्लाई भी करेंगे। ठीक, तो देखो आगे समझते हैं। पे लेवल क्या होता है, कंपनी मार्केट से ज़्यादा पे वेजेस देगी, बराबर देगी या कम देगी। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पूरा मार्केट है, ठीक, इस मार्केट में ए, बी, सी और डी अलग अलग कंपनियां हैं, 4 प्रकार की अलग अलग कंपनियां हैं। अब इस 4 प्रकार की अलग अलग कंपनियों में से मान लेते हैं कि चारों कंपनियां एक ही प्रोडक्ट की है या एक ही प्रोडक्ट की कंपनियां हैं, यही मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि सभी लोग नाइकी के शूज़ बनाते हैं। ठीक है, सभी लोग नाइकी के शूज़ बनाते हैं, चारों कंपनियां और एक ही मार्केट में है। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि जो ए कंपनी है, ए कंपनी यहाँ पर जो मैनेजर है, इस मैनेजर को यहाँ पर मार्केट में जो ये अदर कंपनीज है, अदर कंपनीज के बराबर पे वेजेस देगी, ज़्यादा देगी या फिर कम देगी। ठीक, पे लेवल क्या होगा यहाँ पर, कंपेंसेशन फिलॉसफी का ये एक मेन पॉइंट है या एलिमेंट है। ठीक, फिर है इक्वेलिटी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, जिसे हिंदी में कहा जाता है समानता। सभी कर्मचारियों के साथ फेयर ट्रीटमेंट होना, जैसे कि कंपनियों में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब यहाँ पर मेल और फीमेल जेंडर के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर सभी एम्प्लॉय के साथ में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, उनको इक्वल और फेयर पेमेंट मिलना चाहिए। ये भी एक कंपेंसेशन फिलॉसफी का एलिमेंट है। फिर है परफॉर्मेंस लिंक, मतलब प्रदर्शन से जुड़ाव। प्रदर्शन से जुड़ाव मतलब अच्छा काम ज़्यादा रिवॉर्ड, मतलब जैसे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि कोई सेल्स पर्सन है या सेल्स एम्प्लॉय है,
ठीक, अब यहाँ पर वो हर मंथ अपना सेल्स टारगेट पूरा कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देना। तो देखो, जब हम कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर इसकी क्या जो फिलॉसॉफी है, जो सोच है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपेंसेशन फिलॉसॉफी में ये भी सोचा जाता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा वर्क करेगा तो उसको यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ठीक, फिर है बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव, मतलब लाभ और प्रोत्साहन। ठीक, लाभ और प्रोत्साहन, बोनस, अलायंस और पर्क्स। देखो, बोनस, अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस दिया जाता है। ठीक है, अलायंस क्या होता है? अलायंस मतलब जैसे डियरनेस अलायंस मिलते हैं। पर्क्स क्या होते हैं? जैसे किसी एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ से या ऑर्गेनाइजेशन में खाना मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, गाड़ी की फैसिलिटी मिलती है, उसे कहा जाता है पर्क्स। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, या हम कह सकते हैं कि ये फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना है या नहीं करना है, ये कंपेंसेशन फिलोसॉफी में ही डिसाइड होती है। फिर है कॉस्ट कंट्रोल, मतलब लागत नियंत्रण। कंपनी अपने खर्च को भी ध्यान में रखती है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ए है, इस कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कंपनी क्या काम करेगी? ये कंपनी यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को बहुत अच्छा बोनस भी देगी, अलायंस भी देगी और पर्क्स भी देगी, मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर मान लेते हैं एक टाइम के बाद में अगर यही कंपनी लॉस में जा रही है, तो ये कंपनी यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को बोनस, अलायंस जो है वो कम भी दे सकती है, या अगर ज़रूरत पड़े तो नहीं भी दे सकती है, क्योंकि कंपनी को अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। मतलब अभी कंपनी अगर कम खर्चा करेगी और कंपनी जैसे कहना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर कम सैलरी के साथ साथ अगर करियर अपॉर्चुनिटी दे, करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे, तो यहाँ पर क्या होगा? कंपनी भी ग्रो करेगी, जो एम्प्लॉय है वो भी ग्रो करेंगे, और एक टाइम के बाद में जब कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में पहुँच जाएगी तो वो प्रॉफिट अर्न करेगी ही करेगी। तो उस टाइम पर ये अपने एम्प्लॉय को अच्छा बोनस प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन जब लॉस में रहे और उस टाइम पर भी कंपनी अगर एम्प्लॉय को बहुत अच्छा बोनस देने की ही बहुत अच्छा बोनस देने की फिलॉसफी रखे, तो ऐसी कंडीशन में कई बार कंपनियां बंद भी हो सकती है। इसीलिए कॉस्ट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर जब कंपेंसेशन फिलोसॉफी रेडी की जाती है, फिक्स की जाती है, तो इन सारे एलिमेंट्स को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन से एलिमेंट्स को? कि पे लेवल कैसा होगा, यहाँ पर सबके साथ में इक्वलिटी होगी, मतलब मेल फीमेल के साथ में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या रिलीजियन या कास्ट के बेस पर किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर अच्छा करता है कोई एम्प्लॉय तो उसको बोनस दिया जाएगा, साथ में बोनस, अलायंस और पर्क्स जैसी फैसिलिटी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाई जाएगी। कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना है। अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती है तो एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होगा, कंपनी अगर लॉस में जाती है तो एम्प्लॉय को भी लॉस होगा। ये सारी चीज़ों की फिलोसॉफी कंपेंसेशन फिलोसॉफी में रेडी की जाती है। ठीक, तो ये सारे एलिमेंट्स थे। आगे हम देखते हैं और अच्छे से इसको। देखो, टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन फिलोसॉफी। कंपेंसेशन फिलोसॉफी के कौन कौन से टाइप्स हैं, आपको इसको भी याद रखना है। देखो, इसमें यहाँ पर जो कंपेंसेशन फिलोसॉफी के टाइप्स हैं उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है यहाँ पर लीड स्ट्रेटजी, सेकंड है यहाँ पर मैच स्ट्रेटजी, और लास्ट थर्ड है हमारा लेग स्ट्रेटजी। तीनों स्ट्रेटजी के नाम आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आपको इसी टाइप से फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद में 1 बाय 1 करके एक एक को डिस्क्राइब करना है। जैसे अभी हम अब आगे 1 बाय 1 करके एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, कौन कौन सी स्ट्रेटजी बताए? लीड, मैच और लेग। ठीक, तीनों स्ट्रेटजी के बारे में अब हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, फर्स्ट जो स्ट्रेटजी है, फर्स्ट स्ट्रेटजी में है लीड स्ट्रेटजी। इसमें यहाँ पर दिया हुआ है द कंपनी पेस मोर सैलरी देन द मार्केट। कंपनी मार्केट से ज़्यादा सैलरी देती है।
जैसे अभी हमने यहाँ पर बात करें कि जैसे नाइकी के शूज़ बनाने वाली 4 कंपनियां हैं एक ही मार्केट में, उसमें एक कंपनी जो है वो अदर कंपनियों से ज़्यादा पे वेजेस देती है, बराबर देती है या कम देती है। पर लीड स्ट्रेटजी में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी मार्केट से ज़्यादा सैलरी देती है, तो ये क्या है, लीड स्ट्रेटजी कहलाएगी। देखो इसका पर्पस क्या है, बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ाना। मान लो कि अगर आप कहीं कोई कंपनी में अभी जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जो भी पोजीशन पर अभी होंगे, मान लो कि आप कहीं के एचआर हो, ठीक, किसी भी कंपनी के एचआर हो, एचआर मैनेजर हो, ठीक। अब आपको यहाँ पर कंपनी एक्स है, ठीक है, कंपनी एक्स है, इस कंपनी एक्स में आपको एचआर मैनेजर की पोस्ट पर हो और आपको यहाँ पर 40,000 सैलरी मिल रही है, ठीक। और अगर आप जेड सैलरी में हो, जेड कंपनी पे हो और आप यहाँ पर भी इसी पोजीशन में रहोगे, लेकिन आपको यहाँ पर सैलरी मिल रही है इसके लिए 50,000, ठीक, तो आप यहाँ पर जॉब करना पसंद करोगे या इस कंपनी में जॉब करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप जो सेकंड कंपनी है इसमें जॉब करना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इसी काम के लिए सैलरी ज़्यादा मिल रही है। जब एम्प्लॉय के साथ में ऐसा होता है या किसी भी कंपनी में जब ऐसा होता है तो एम्प्लॉय जो मतलब कहना चाहिए कि एक अच्छा गुड एम्प्लॉय है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होता ही है, ठीक। जैसे आप इस कंपनी में हो लेकिन इस कंपनी में आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही है इसी काम के लिए, तो आप इस कंपनी से इस कंपनी की तरफ क्या होगे, अट्रैक्ट होगे, ठीक। और जब आप इस कंपनी में हो तो आप लॉन्ग टाइम तक यहीं पर जॉब करना पसंद करोगे, यहाँ पर आना पसंद करोगे क्या? 40,000 की नौकरी, 50,000 की नौकरी को छोड़ करके नहीं आओगे, आप इसी कंपनी में यहाँ पर काम करना पसंद करोगे। तो लंबे टाइम तक आप एक ही कंपनी में बने हुए हो, मतलब एम्प्लॉय क्या है, रिटेन होकर के रहता है, ये इसका पर्पस था। एग्जाम्पल, बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। देखो बड़ी कंपनियां जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट है, हाई सैलरी देती है और पर्क्स देती है। पर्क्स क्या होते हैं? कर्मचारियों को वेतन के अलावा मिलने वाले अतिरिक्त लाभ, जैसे बोनस, जैसे यहाँ पर ट्रैवल अलायंस मिलता है, ठीक है, मुफ्त में या फ्री में जो यहाँ पर खाना मिलता है एट्सेट्रा, इसी को पर्क्स कहा जाता है, ठीक है। मार्केट से ज़्यादा पे करो और बेस्ट लोगों को पाओ, ये क्या है? ये है यहाँ पर लीड स्ट्रेटजी। लीड स्ट्रेटजी में क्या होता है कि ज़्यादा सैलरी मतलब एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दो और एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करके रखो, अपने मतलब एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करो और रिटेन करके रखो, अच्छे लोगों को अपने यहाँ पर लेकर के आओ। तो ये क्या है? लीड स्ट्रेटजी है। एक चीज़ आप इसमें ध्यान रखना कि लीड स्ट्रेटजी में यहाँ पर एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं मार्केट से, मतलब कंपनी जो भी कंपनी है वो अदर कंपनियों के अपेक्षा अपनी कंपनी में ज़्यादा सैलरी देती है एम्प्लॉय को। ये क्या है? लीड स्ट्रेटजी है। आगे देखते हैं अब हम मैच स्ट्रेटजी। देखो मैच स्ट्रेटजी में क्या होता है? द कंपनी पे सैलरी इक्वल टू द मार्केट। कंपनी मार्केट के बराबर सैलरी देती है। लीड में क्या हो रहा था? ज़्यादा सैलरी दे रही थी। मैच में क्या हो रहा है? इक्वल, मतलब बैलेंस बना करके रखती है, बराबर सैलरी देती है। जैसे अभी हमने यहाँ पर दो कंपनी की बात किए थे, एक्स और जेड, ठीक है। दोनों में एक ही पोजीशन पर एम्प्लॉय वर्क कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था? 40,000 सैलरी मिल रही थी और यहाँ पर 50,000। तो ये क्या था? ये लीड स्ट्रेटजी थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है जेड कंपनी भी इसी काम के लिए 40,000 सैलरी ही देगी। ये बैलेंस बना करके चल रही है। इसे क्या कहा जाता है? मैच स्ट्रेटजी कहा जाता है। बिल्कुल एक लाइन में आप याद रखने की कोशिश करिए तो कभी नहीं भूलेंगे आप। इसका पर्पस क्या रहता है? कॉम्पिटिटिव बने रहना, ठीक है। अगर यहाँ पर ये कंपनी अपनी सैलरी बढ़ा करके 45,000 कर रही है तो ये भी यहाँ पर 45 करेगी। ऐसा नहीं कि ये 50,000 कर देगी, नहीं। ये
बैलेंस बना करके चलना, इसी को कहा जाता है मैच स्ट्रेटजी। कॉस्ट को कंट्रोल करके रखना, मतलब यहाँ पर जैसे कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो एम्प्लॉय को भी प्रॉफिट होगा, लॉस में है तो एम्प्लॉय को भी लॉस होगा। कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। अधिकांश मध्यम स्तर की कंपनियां मार्केट स्टैंडर्ड सैलरी देती है, ठीक है। जितना मार्केट दे रहा है उतना ही पे करो, जितना मार्केट दे रहा है उतना ही पे करो। और लीड में क्या हो रहा था, मार्केट से ज़्यादा पे करो और अच्छे लोगों को पाओ, ठीक। तो हमने दो स्ट्रेटजी को अच्छे से समझे। अब लास्ट हम देखते हैं और उसके बाद में एक बार सबको कंपेयर कर लेंगे तो और अच्छे से याद रहेगा। देखो लास्ट है हमारा लैग स्ट्रेटजी। लैग स्ट्रेटजी में क्या होता है, द कंपनी पेस लेस सैलरी देन द मार्केट। कंपनी मार्केट से कम सैलरी देती है। सबसे पहले क्या हो रहा था कि मार्केट से ज़्यादा सैलरी दे रही थी कंपनी। मैच में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो कंपनी है वो बैलेंस बना के रख रही थी। और यहाँ पर लास्ट में लैग स्ट्रेटजी में क्या हो रहा है कि जो कंपनी है वो मार्केट से भी कम सैलरी देने लग गई, ठीक। अब यहाँ पर कॉस्ट को बचाना इसका पर्पस है। स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस के लिए यूज़फुल होता है। जैसे कि कोई स्टार्टअप कंपनियां रहती है उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जो छोटे बिजनेस वाले होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होता है। एग्जाम्पल देखो, छोटे स्टार्टअप्स या नई कंपनियां, ठीक है। छोटे स्टार्टअप या नई कंपनियां सैलरी कम लेकिन फ्यूचर ग्रोथ का मौका देते हैं। तो कई बार क्या होता है, हर एम्प्लॉय को पैसे की नीड नहीं होती है। कई एम्प्लॉय को करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। तो ऐसी कंपनियां करियर ग्रोथ को मौका देती है और यहाँ पर एम्प्लॉय करियर ग्रोथ के लिए अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अभी कम पे करो और खर्चा बचाओ, ठीक। तो ये क्या है, लैग स्ट्रेटजी है। अब हम यहाँ पर एक कंपेयर टेबल देखते हैं। देखो इसमें आपको सारी चीज़ें एक बार में एक साथ में अच्छे से समझ में आएगी। कौन कौन सी स्ट्रेटजी पढ़े हमने, अभी हम यहाँ पर किसकी स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं या किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, कंपेंसेशन फिलोसॉफी के टाइप्स पढ़ रहे हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, लीड स्ट्रेटजी, मैच स्ट्रेटजी और लैग स्ट्रेटजी। इसमें क्या हो रहा था, सैलरी जो है वो ज़्यादा दी जा रही थी। मैच में यहाँ पर एवरेज बैलेंस बना के रखा जा रहा था और लैग में यहाँ पर कम सैलरी दी जा रही थी। यहाँ पर फोकस क्या था, टैलेंट को अट्रैक्ट करना। यहाँ पर क्या था, बैलेंस मेंटेन करना। और लास्ट में क्या था, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल वे में आपको पढ़ाया भी जा रहा है ताकि आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक ये बिल्कुल याद रह सके। लास्ट है कंक्लूजन। हर कंपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रेटजी चुनती है। जैसे कोई स्मॉल बिजनेस है तो वो लैग स्ट्रेटजी चुनेगी, किसी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहना है तो वो मैच स्ट्रेटजी चुनेगी, किसी को यहाँ पर बेटर टैलेंट को अट्रैक्ट करना है तो वो यहाँ पर क्या चुनेगी, जो लीड स्ट्रेटजी है उसको चुनती है। तो हर कंपनी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो स्ट्रेटजी को चुनती है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ग्रोथ अगर चाहिए तो लीड स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करा जाएगा, स्टेबिलिटी चाहिए तो मैच स्ट्रेटजी, कॉस्ट को बचानी है तो लैग स्ट्रेटजी, ठीक। तो यही स्ट्रेटजीज मिल करके कंपेंसेशन फिलोसॉफी को डिफाइन करती है, ठीक है। कंपेंसेशन फिलोसॉफी में यही हो रहा था ना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी अपने मतलब कहना चाहिए कि जो पे वेजेस है वो किस बेस पर देना चाहिए, यही फिक्स कर रही थी। तो यहाँ पर जो कंपनी है, कंपनी यहाँ पर 3 बेसिस पर अपने एम्प्लॉय को सैलरी या पे वेजेस देना डिसाइड करती है। इसी को कंपेंसेशन फिलोसॉफी कहा जाता है, ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक जो था वो यहीं पर एंड होता है। और आज का हमारा जो टॉपिक था यूनिट फर्स्ट का टॉपिक 4 कंपेंसेशन फिलोसॉफी, ठीक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।